जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हम अब देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए कौन से, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। ठीक, और उसका ये 8वां पार्ट है। क्या है साथियों? आंदोलन का ये 8वां पार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे, इसके पहले हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ा दी हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाइए। तो दोस्तों, जैसे ही आप हमारे प्ले लिस्ट में जाते हैं ना, आपको ये प्ले लिस्ट दिखेगा यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2022 क्लासेस। यहाँ जा करके आपको एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी, जा करके आप अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो साथियों, अब हम देखने वाले हैं पूना पैक्ट, जिसको हम पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं। 1932 में होता है। देखिए, 24 सितंबर 1932 को गांधी जी व अंबेडकर जी के बीच ये होता है पूना पैक्ट, या फिर पूना समझौता के नाम से जानते हैं। देख, गांधी जी इस टाइम दोस्तों कहाँ थे, तो आपको बता दें कि पुणे के यदवारा जेल में बंद थे। कहाँ पे? पुणे के यरवदा जेल में दोस्तों गांधी जी थे। ठीक है, अब देखिए प्रयास किसका किसका था, तो मदन मोहन मालवीय जी ने प्रयास किया था, और राजेंद्र प्रसाद जी ने, और सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से दोस्तों ये पूना पैक्ट समझौता हुआ था। यहाँ पर देखिए, जो एससी के लिए सीटें थी ना, वो 71 से बढ़ा के 148 कर दी गई। बस देखिए, यहाँ पे आपको बस यही याद रखना है कि किसके किसके बीच हुआ, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच कब हुआ, तो 1932 में, 14 सितंबर 1932 को ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, अब दोस्तों एक व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बात कर ले। देखिए, 17 अक्टूबर 1940 को शुरुआत कहाँ से होती है, तो पवनार दोस्तों कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। प्रथम सत्याग्रही कौन होते हैं, तो विनोबा भावे। आपको पता, विनोबा भावे दोस्तों भूदान आंदोलन को भी चलाया था इन्होंने। ठीक है, कौन सा? भूदान आंदोलन भी विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। आपसे पूछ सकता है कभी कि भूदान आंदोलन किससे संबंधित है, तो विनोबा भावे द्वारा। और दूसरे दोस्तों सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, चलिए एक हम देखते हैं बारदौली सत्याग्रह। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1928 का बारदौली सत्याग्रह। आपको बता दें कि गुजरात में स्थित बारदौली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% दोस्तों कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया था। यानी कि गुजरात में दोस्तों सरकार ने क्या किया था, अंग्रेजी सरकार ने किसानों पे 30% कर बढ़ा दिया था। देखिए, 30% कर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो जिसके विपरीत दोस्तों, जिसके विरोध में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में सब लोग सत्याग्रह करते हैं। और आपको बता दें कि दोस्तों इसके सामने, सत्याग्रह के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ता है। और आपको पता है, सत्याग्रह की सफलता के बाद जो 30% कर की बढ़ोतरी हुई थी, उसको गलत बताते हैं, उसे घटाया गया कितना, 6.03% कर दिया गया। और इस सफलता को देखते हुए सरदार पटेल की, इस सफलता को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाओं द्वारा दोस्तों सरदार की उपाधि दी गई। किसकी? सरदार की उपाधि दी गई। दोस्तों इन्हें हम क्या बोलते हैं, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। तो ये सभी नाम आपको इनके कॉमन है, याद रखना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहीं पे कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों, वो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति। क्या? विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, इससे बड़ी मूर्ति कोई है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन। यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आ सकता है, तो इसलिए दोस्तों इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत दोस्तों मैं आपको बताऊं, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से की जाती। दोस्तों इसकी घोषणा की जाती कहां से? ग्वालियर टैंक मैदान से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसी क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने, देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने दोस्तों इस समय भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया था। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 में पूछा गया था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, और आपको बता दें ये आंदोलन दोस्तों बहुत ही विकराल रूप धारण करता है, जिससे दोस्तों जो भी चर्चित नेता होते हैं ना, उनको दोस्तों गिरफ्तार कर लिया था। तो याद रखेंगे, 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो के तहत कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और गिरफ्तार करके देश के अलग अलग जेलों में इनको बंद किया गया। जैसे दोस्तों आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी को कैसे गिरफ्तार किया गया,
तो आपको बताना होगा कि महात्मा गांधी के गिरफ्तार करने दोस्तों ऑपरेशन जीरो चलाएगा। और इन्हें कहां रखा गया, तो याद रखेंगे महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू दोनों को दोस्तों आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, इनको जेल न ले जाके दोस्तों आगा खां पैलेस में इनको बंद किया गया था, नजरबंद किया गया था। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन आपके इसी बार लेखपाल में पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लिन लिथगो। कौन थे? लिन लिथगो मेरे साथियों। 1942 में लिन लिथगो क्या थे? भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब दोस्तों एक पार्टी का गठन होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। क्या? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दोस्तों HRA। इसका गठन कैसे होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए स्थापना, इसका गठन कब किया जाती है, इसकी स्थापना कब किया जाती है? 1924 दोस्तों। कहां? कानपुर में। इसके सदस्य कौन कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद हो गए, सचिंद्र नाथ सान्याल हो गए, योगेंद्र चटर्जी हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी दोस्तों। इतने लोग मिलकर के दोस्तों ये मुख्य लोग होते हैं। ठीक है, इसके मुख्य कार्यकर्ता होते हैं। ये सब मिलकर दोस्तों एक पार्टी गठन करते हैं, एक संस्था गठन करते हैं, एक एसोसिएशन का गठन करते हैं जिसका नाम रखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, चलिए इसका उद्देश्य क्या था, तो मैं आपको बता दूं इसका मेन उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व, मतलब कि कैसे हम सशस्त्र शस्त्र के साथ विद्रोह कर सकें। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको बता दें कि काकोरी कांड। देखिए काकोरी कांड क्या होता है, जिसमें ट्रेन लूटते हैं, उसमें बहुत से लोगों को दोस्तों इसके जो मेन सदस्य होते हैं उनको क्या होते हैं दोस्तों फांसी दे दी जाती है, किसी को उम्र कैद दी जाती है, जिससे दोस्तों इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि कमी आता है। ये जो आपका संगठन था ये कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका था। ठीक, तो काकोरी कांड के पश्चात HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, का अस्तित्व दोस्तों समाप्त हो गया था। अतः इस संगठन का पुनर्गठन किसने किया दोस्तों? याद रखना कि इसका जो HRA था ना, इसका पुनर्गठन किसने किया? चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में HSA के प्रतिनिधियों ने, ठीक है, HRA, ठीक है, HRA लिखना, ठीक है, HRA लिख लेना, के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में बैठक की। ठीक है, HRA का लेना इसको। HRA के प्रतिनिधियों ने दोस्तों दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में बैठक की, किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आजाद के। और चंद्रशेखर आजाद दोस्तों क्या करते हैं, जो आपका HSA था, ठीक है, ठीक है, HSA हिंदुस्तान सोशलिस्ट, है ना दोस्तों, याद रखेंगे कि जो HSS था दोस्तों उसका नाम बदल के, देखिए HRA था, उसका नाम बदल के HSRA कर दिया गया। देखिए HRA, देखिए इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का कर दिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दोस्तों सोशलिस्ट इसमें अलग से जोड़ दिएगा। तो यानी याद रखेंगे HRA को क्या कर दिएगा? HSRA कर दिएगा ना, यानी इसमें सोशलिस्ट पार्टी जोड़ देगा, सोशलिस्ट नाम जोड़ देगा, किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए अब हम बताएंगे दोस्तों काकोरी कांड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, स्थान आपको पता है लखनऊ के समीप काकोरी नामक स्थान पर, उत्तर प्रदेश में। आपको बताते हैं HRA दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा दोस्तों 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर, काकोरी नामक स्थान कहां है हमने बता दिया, लखनऊ में। ठीक है, 8 डाउन ट्रेन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। किसको दोस्तों? कब? 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन ट्रेन के सरकारी खजाने को लूट लिया गया, जो कि दोस्तों सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी। ठीक है, तो आपको बता दें इसके जरिए दोस्तों ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां करते हैं अंग्रेज, और 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से दोस्तों 4 को फांसी दी जाती। कौन कौन से? तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों गोरखपुर में फांसी दी जाती है, रोशन लाल को इलाहाबाद में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, और मेरे साथियों राजेंद्र लाहिड़ी को दोस्तों कहां पर? गोंडा में। इन चारों को आपको याद रखना, और कहां इनको फांसी दी गई ये भी आपको याद कर लेना। किसके तहत दोस्तों? आपसे पूछेगा कि राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, ये किससे संबंधित थे, तो आप बताएंगे काकोरी कांड से। किससे साथियों? काकोरी कांड से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अब आपको बताते दोस्तों सैंडर्स की हत्या के बारे में। क्या? सैंडर्स की हत्या के बारे में दोस्तों देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, देखिए HSRA, ठीक है, HS यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना, ये जो अभी नया गठन किया गया था चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, का उद्देश्य दोस्तों स्कॉट की हत्या करना था। क्योंकि आपको पता है कि स्कॉट ने ही 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन विरोधी अभियान में लाला लाजपत राय पर दोस्तों लाठियां बरसवाई थी। ठीक है, लाठी चार्ज करवाया था। किसने दोस्तों? स्कॉट ने। ठीक है,
एसआरए का उद्देश्य क्या था? स्कॉट को मारना। क्यों? क्योंकि स्कॉट ने ही साथियों साइमन कमीशन के विरोध में दोस्तों लाठियां चलाई थी, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इन्हीं को मारने के लिए ये सब ढूंढ रहे थे। ठीक है, स्कॉट को। मगर दोस्तों याद रखेंगे कि 17 दिसंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर व राजगुरु ने स्कॉट के भ्रम में दोस्तों सैंडर्स को मार दिया। ठीक है, देखिए मारने आए थे स्कॉट को, उसके भ्रम में सैंडर्स की हत्या कर दी गई। किसकी? सैंडर्स की हत्या कर दी गई। तो ये है सैंडर्स हत्या कब? 1928। अब देखिए 1929 का दोस्तों ये बहुत ही फेमस है, याद रखेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड दोस्तों। क्या? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड दोस्तों कब? 8 अप्रैल 1929 को। याद रखेंगे कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त जी ने केंद्रीय असेंबली में 2 बम फेंके और कुछ पर्चे। देखिए बम ये ना खाली सीटों पर फेंकते, इनका मकसद किसी को मारना नहीं था, केवल और केवल बहरों को आवाज सुनानी थी। ठीक है, यानी कि पर्चे फेंके और 2 बम फेंकते हैं वह खाली सीट पे। ठीक है, और उस पर्चे में क्या लिखा था? बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार थी उनको सुनाने के लिए ये बम फेंके गए थे। अगर वो चाहते दोस्तों तो किसी के ऊपर फेंक सकते थे, मगर उन्होंने खाली सीटों पे फेंकी थी और पर्चे फेंके थे। और देखिए ये चाहते ना वहां से भाग निकलते, मगर साथियों ये वहीं पे खड़े होकर खुद गिरफ्तार होने के लिए दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। देख लीजिए कितना कलेजा था, कितना जिगर था दोस्तों इनके पास, कि देखिए वहां खड़े होकर इन्होंने देखिए बम फेंका, पर्चे फेंके, भागे नहीं जरा सा भी। ठीक है, खड़े रहे और वहां पे इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दोस्तों स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया। ठीक है, याद रखेंगे। और इन पर दोस्तों मुकदमा चलता, जिसको हम लाहौर षड्यंत्र मुकदमा के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 के तहत दोस्तों कई गिरफ्तारियां होती है, जिनमें दोस्तों 3 क्रांतिकारी दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही स्पेशल नाम है भगत सिंह, सबके चहेते दोस्तों शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु जी, सुखदेव जी। ठीक है, को दोस्तों 30 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। हमने बताया था कि अगर गांधी इरविन समझौते में अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते दोस्तों तो इनकी फांसी को रोका जा सकता था। ठीक है, चलिए। और दोस्तों एक व्यक्ति और पकड़े जाते हैं जिनका नाम था जतिन दास। दोस्तों इनको बताते हैं कि ये इस प्रशासन से, अंग्रेजी प्रशासन से रुष्ट होकर दोस्तों इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था और भूख हड़ताल में दोस्तों 61वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब भूखे दोस्तों 64 दिन तक 64वें दिन इनकी मृत्यु होती है। 63 दिन तक भूखे रहते हैं, 64वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती। और मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद दोस्तों यहां से भागने में सफल हो जाते हैं, किंतु दोस्तों उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में दोस्तों पुलिस मुठभेड़ में दोस्तों अंतिम गोली बजती है और ये कहते हैं हम अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, अंग्रेजों के हाथ से नहीं मरेंगे। ये खुद को वो गोली मार के दोस्तों वहीं पर मर जाते हैं। ठीक है, ये चीज आंखें। और दोस्तों एक ये पूछ लेता चटगांव शस्त्रागार रेड क्या है 1930 में, तो याद रखेंगे इसका नेतृत्व कौन करता है? सूरसेन। सूरसेन को किस नाम जानते हैं? मास्टर दा। याद रखेंगे सूरसेन का निकनेम क्या है? मास्टर दा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि मास्टर दा के नाम से किसको जानते हैं? तो सूरसेन जी को हम मास्टर दा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने दोस्तों एक स्थापना की थी इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी IRA की स्थापना की थी। आपको बता दें कि चटगांव शस्त्रागार था दोस्तों, इसको ये लोग लूट लेते 18 अप्रैल 1930 को। ठीक, और वहां पे वंदे मातरम, भारत माता की जय, जिंदाबाद, तिरंगा फहराते हुए दोस्तों नारा लगाते हुए बेहतरीन ढंग से ये लोग आते हैं। तो इतना आपको याद रख लेना है। ठीक है, कि चटगांव शस्त्रागार किससे संबंधित है? तो सूरसेन मास्टर दा से। चलिए साथियों आपको बता दें कि अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कर सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल। क्या साथियों? ज्ञान RBL ऑफिशियल। ठीक है, और इसकी जो वीडियो है और वीडियो उसका हमने लिंक नीचे दिया डिस्क्रिप्शन में, जा करके एक बार आप अवश्य देखिए जा। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।